रोकनी चलाओ। हाँ। अब जरा इनको दिखाओ। अब इसे हाथ लगा कर देखिए। हाथ लगाइए, आपका हाथ जलेगा ही। हाथ लगाइए। ये क्या? इससे आपका हाथ जल गया ना। अब आपकी दी हुई वस्तु को मैं आग पर रखता हूं। अब चलाओ। इतनी आग में दूसरी कोई वस्तु होती तो पिघल गई होती। अब इसको उठाओ, आराम से उठाओ। अरे नहीं, रुकिए। अरे अभी आपने इसे आग से निकाला और आपको कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? डरिए मत, पकड़िए इसे, हाथ लगाइए। ये गर्म नहीं हुआ, इसके पीछे मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ये दैवीय शक्ति है। ये कैसे हुआ? इतनी देर आग में तपकर भी ये ठंडी है। यही तो दैवीय चमत्कार है। दैवीय शक्ति से तैयार हुई वस्तुओं को पंचभूतों से कोई नुकसान नहीं होता। ये इतनी चमत्कारिक चीज होगी ऐसा मुझे कभी नहीं लगा था। पर ये कहां से आया होगा, ये आप बता सकते हैं मुझे? इसके बारे में इतना ही बता सकता हूँ कि यह चमत्कारी है, पर इसके निर्माण के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। इसके दैवीय रहस्य को जानना है तो किसी दैवीय सिद्धि वाले के पास जाइए, वही आपको बता सकते हैं, और कोई नहीं बता पाएगा। सर, आपकी जानकारी में कोई ऐसा है क्या? सेनाएगी नाम की एक दिव्य औरत हैं, वही आपको बता सकती हैं। सेनाएगी? हाँ सर, मैं उन्हें जानता हूँ। ये तो और अच्छी बात है। आप जाकर उनसे मिलिए, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं अब चलता हूँ। बोलो। एक चीज के बारे में जानने के लिए मैं षण्मुखानंद मूर्तिकार के पास गया था। उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा। षण्मुखानंद कई पुरस्कारों से सम्मानित शिल्पकार हैं। वो खुद भी इस बारे में नहीं बता पाए। भला ऐसी क्या चीज है? ये मेरे पापा के पास था। ये क्या चीज है और कहां से आई है, ये आप मुझे बता सकती हैं क्या? आप कालू देव के अवतार हैं। आप अपनी शक्ति से हर बात पता कर सकती हैं। ये चीज आपके हाथ में आते ही आपको इसकी कुंडली तो पता चल गई होगी।
इसके बारे में आप मुझे बता सकती हैं क्या? बोलिए ना दीदी। क्या हुआ, आप कुछ बोल नहीं रही? बोलिए ना दीदी। ये साधारण चीज नहीं है, बहुत चमत्कारिक चीज है। इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इसे एक दिन के लिए मेरे पास रखना होगा। अब ये एक दिन मेरे पास ही रहने दीजिए। आप कल आना, तब मैं इसके बारे में सब कुछ बताती हूँ। मुझे अभी इसके बारे में जानना था। आप तो इसे एक दिन रखने के लिए कह रही हैं। बड़ी दैवीय शक्ति के बारे में जानने के लिए एक दिन भी नहीं रुकोगे क्या? क्या सोच रहे हो? मुझ पर भी आपको भरोसा नहीं है क्या? ये शेनाइगी मोह माया से आगे है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। आप कालू देव के अवतार हो, ये मुझे पता है। कालू देव की छाया जिन पर है उन पर कोई भरोसा नहीं करेगा क्या? मुझे पूरा भरोसा है। आज ये अपने पास ही रखिए, मैं कल आकर आपसे मिलता हूँ। चलता हूँ दीदी। ठीक है। आइए दीदी। गंगा से मिलना था। आइए अंदर आइए। वन देवी, अपनी गंगा को अब आप ही बचाइए। ये क्या हो रहा है? ये तो चमत्कार है। देवी माँ, गंगा, आराम से, आराम से। रुको, रुक जा।
क्या गंगा, ऐसा क्या देख रही हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। उन राक्षसों के तुम्हें दफनाने के बाद हम लोगों ने तुम्हें बाहर निकाल लिया था और तुम्हें यहां ले आए। ये वैद्य तुम्हारा इलाज कर रहे थे। इतने दिन इन लोगों ने ही तुम्हें संभाला है। आपकी बात ना मानकर मैं वहां गई, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ ना दीदी। फिर भी वो सब कुछ मन में ना रखते हुए आपने मुझे बचा लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। आपकी ये कृपा मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। मैं चलती हूँ दीदी। कहाँ जाने वाली हो? महल में। तुम्हें मारने वालों के पास जाने की तुम्हारी इच्छा कैसे हुई? उन्होंने मेरे साथ जो भी किया, फिर भी वो मेरा परिवार है। जिस दिन ये सब हुआ, उस दिन सब पर मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब वो गुस्सा भूलकर मैंने उन सबको माफ कर दिया है, क्योंकि मुझे उन सबको प्यार करने की आदत सी हो गई है। वो कैसे भी हो जाए, मैं हमेशा की तरह ऐसी ही रहूंगी। मेरे साथ मेरे परिवार ने एक बार गलत जरूर किया होगा, पर बहुत सारी अच्छी चीजें भी की हैं। जो हुआ उसे मन में रखकर मुझे उनसे दूर नहीं रहना है। उन्होंने मेरे साथ अच्छा बुरा दोनों किया है, इसीलिए बुरी बातें भूलकर अच्छी बातें देखना ही सही होगा। किसी ने कितना भी बुरा किया हो, हमें उनके जैसा नहीं होना चाहिए। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त मैंने कुछ भी समझाया तो तुम वो सुनने की हालत में नहीं हो। तुम्हें मैं नहीं रोकूंगी, तुम महल में जाना, लेकिन सही समय आने पर मैं खुद तुम्हें बताऊंगी, उसके बाद ही जाना। मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूं, कुछ दिन रुक जाओ, इतना ही कह रही हूं। तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूं। अब तो मेरी सुनोगी ना? ठीक है दीदी, आपने मुझे बचाया, और अगर आप ऐसा कह रही हैं तो जरूर कोई वजह होगी। आप कहेंगी तभी मैं जाऊंगी। माँ, वन देवी माता, माता, मेरे किए भरोसे को आपने टूटने नहीं दिया। आपके तैयार किए काल चक्र से गंगा की जान बच गई। आज धन्य हो गई मैं माँ। आपके हक का ये काल चक्र आपको मैं अभी वापस नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ये लौटा दूंगी, ऐसी मैंने अरुण को जबान दी है। ये आप तक कौन पहुंचाएगा, ये आपने तय किया ही होगा। आपके तय के अनुसार ही ये आपके पास आएगा। मेरे हाथ में आकर भी मैं आपको वापस नहीं दे सकती। इसके लिए मुझे माफ करेंगी ना?